Good morning, my beautiful people. It is a snowy morning in Luxembourg. It was not predictable. लगा था कि बारिश होगी, but somehow snow पड़ रही है. हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे टू क्रिएट डेली ब्लॉग और क्योंकि हमारी अभी पूरी 1 वीक की छुट्टियां हैं तो हमने सोचा है कि अब हम आपको दिखाने वाले हैं लग्जमबर्ग जो है वो विंटर्स में कैसा लगता है. और अभी प्रॉपर विंटर्स आ चुकी हैं, दिसंबर चल रहा है, ऑलमोस्ट आई थिंक ये 4th टाइम है जब स्नो पड़ रही है लग्जमबर्ग में. और क्रिसमस मार्केट भी लग चुका है. क्योंकि ऑफिस जा रहे थे तो हमारे पास टाइम नहीं था टू कवर डेली व्लॉग, बट क्योंकि हमारे पास अभी टाइम भी है तो हम सॉर्ट ऑफ डेली व्लॉग करने वाले हैं. लेट्स सी कितना कर पाते हैं. बहुत सारी चीजें आज भी प्लान है. कैक्टस जाना है, ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, लॉन्ड्री करनी है, बहुत सारे काम करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर डे और चलिए आपको दिखाते हैं लग्जमबर्ग हाउ इट लुक्स इन विंटर. बट एज ऑफ नाउ इट्स स्नोई मॉर्निंग. सो हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है. आज हम खा रहे हैं स्पेशल पास्ता क्योंकि जब ऐसा वेदर होता है व्हेन इट इज स्नोइंग और रेनी सो इधर यू नीड मैगी और पास्ता. इससे बेटर कुछ नहीं होता. तो आज का ब्रेकफास्ट ये होने वाला है. उसके बाद होंगे हम रेडी टू गो फॉर आवर ग्रोसरी शॉपिंग. सो ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़े से काम है घर के जो ख़त्म करने हैं बाहर जाने से पहले. जैसे कि डिश वॉशर में बर्तन लगाने थे, वैक्यूम क्लीन करना था घर को, उसके बाद गार्बेज थ्रो करना सबसे टफ काम होता है क्योंकि हमेशा इसके लिए मुझे बेसमेंट में जाना पड़ता है. और अब टाइम है लॉन्ड्री का. तो लॉन्ड्री अगेन एक ऑल टुगेदर नया टास्क है क्योंकि हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो बेसमेंट में है. जनरली सभी को जो वॉशिंग मशीन मिलती है लग्जमबर्ग में वो बेसमेंट में ही होती है. कॉमन एरिया होता है जहाँ पे सभी जितने भी लोग अपार्टमेंट में होते हैं उन सबकी वॉशिंग मशीन एक साथ रखी होती है. तो हमारा भी बेसमेंट में है. हो सकता है कि आपका जो अपार्टमेंट हो, आपका जो वॉशिंग मशीन हो वो आपके अपार्टमेंट के अंदर ही हो क्योंकि हमारे 1-2 फ्रेंड्स हैं जिनको ऐसा अपार्टमेंट भी मिला हुआ है. बहुत कम लोगों को मिलता है ऐसा, बट आई थिंक वो एडवांटेज होगा मे बी. हमें तो कभी नहीं मिला, हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो वी डोंट नो. बट एनीवे हमें लॉन्ड्री करने के लिए बेसमेंट में जाना है तो चलिए अब चलते हैं लॉन्ड्री करने के लिए. जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें सारे ही जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसमें लिखे हुए हैं जर्मन में. बट क्योंकि अब हम इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं तो हमें समझ में आ गया है. बट हमने जब बिगनिंग में स्टार्ट करना शुरू किया था सब कुछ ट्रांसलेट करना पड़ा था. इसकी बुकलेट दी थी उन्होंने हमें जिससे हमने पढ़ के समझा था कि इसकी सफाई कैसे करते हैं, कैसे इसे अच्छे से रन करते हैं क्योंकि बीच बीच में आपको वॉशिंग मशीन को साफ़ भी करना होता है. जैसे वहाँ से आप वाटर निकालते हो, इसका जो फिल्टर है वो साफ़ करना पड़ता है. ऑल्सो बहुत लंबे टाइम तक हम लोग जो डिटर्जेंट है इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद भी जहाँ पे फ्रेशनर जाता है वहाँ पे हम डिटर्जेंट यूज़ कर रहे थे. बट नाउ वी नो वेयर वी शुड पुट द डिटर्जेंट. एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस वी इंडियन ईट अ लॉट ऑफ स्पाइसेस और हमें नहीं चाहिए कि हमारे अंदर से वो स्पाइसेस की खुशबू आए तो हम उसको अवॉइड करने के लिए वी ऑल्सो यूज़ फ्रेशनर जो कि एक्चुअली इसमें जाता है. वी यूज टू पुट डिटर्जेंट हेयर एंड फ्रेशनर हेयर बट नाउ वी डू इट करेक्टली. एनीवे कपड़े तब भी साफ होते थे और खुशबू अच्छी आती थी. सो वी आर डन. हम कपड़ों को वॉश करने वाले हैं इको मोड पे. इसको पहले ऑन करेंगे, आप इसको फिर स्टार्ट करोगे. एक चीज़ और नोट करने वाली है, हमारी मशीन के साथ जो हमारा ड्रायर है वो भी मिला है हमें. तो कपड़े फुली ड्राई होकर निकलते हैं. हमें कपड़े बाहर, जैसे ठंड है, स्नो पड़ रही है, आप ऑफकोर्स कपड़े नहीं सुखा सकते. तो ड्रायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन विंटर्स. बट कुछ लोग हैं जिनके पास ड्रायर नहीं है. आई डोंट नो हाउ दे मेक इट वर्क. बट आई थिंक दिस इज़ नेसेसरी. तो अगर आप आ रहे हो, आपको वॉशिंग मशीन मिल रही है तो आप चेक कर सकते हैं. हो सकता है कि आपकी जो मशीन हो वो डुअल हो, उसमें आपके कपड़े धुल भी जाए और शायद ड्राई भी हो जाए. जस्ट मेक श्योर दैट यू आर आस्किंग दिस. ओके, सो वी आर डन. अब चलते हैं बाहर एक्सप्लोर करने लग्जमबर्ग क्योंकि स्नो अभी भी पड़ रही है.
And we are done with grocery shopping. At the end, I'm just taking some spinach and berries, and after that, we'll go home. एंड वी आर बैक नाउ वी आर गोइंग टू चेंज आवर शूज़ क्योंकि ये जो जूते हैं वो थोड़े मेरे स्लिप कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये स्नो वाले नहीं है। आई वॉज थिंकिंग कि मे बी मैनेज कर सकती हूँ मैं, बट सेफर साइड क्योंकि हमारे पास बूट्स है तो अब मैं पहनूंगी अपने बूट्स। लंच हो गया, घर का काम हो गया, ग्रोसरी शॉपिंग हो गई, अब हम थोड़े फ्री हो गए तो हम जाएंगे बाहर वॉक करने के लिए क्योंकि लग्जमबर्ग जो है वो पूरा वाइट हो चुका है। आज सुबह से स्नो पड़ रही थी, अभी स्नो नहीं है तो आई थिंक हम थोड़ा घूम पाएंगे। मैंने अपने शूज चेंज कर लिए हैं बिकॉज ऑफ द वेदर। तो चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं ब्यूटीफुल व्यू ऑफ लग्जमबर्ग। चलिए लेट्स गो। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा स्नो से अभी ढका हुआ है। जहां तक मेरी नजरें जा रही है ये पूरा सफेद है। और एक बेस्ट पार्ट ये है लग्जमबर्ग की यहाँ पे स्नो है पर कनाडा जितनी स्नो नहीं है। मतलब इस स्नो को आप इंजॉय करोगे। एंड ऑनेस्टली जब से स्नो पड़ी है ठंड थोड़ी कम हो गई है। वी आर एंजॉयिंग इट। जैसे कि मैंने कहा था कि आप जहां तक देखोगे इट इज ऑल सफेद, और ये सफेदी की चमकार जो है ये स्नो की वजह से है। पर फर्स्ट स्नो हमेशा स्पेशल होती है। लग्जमबर्ग में ये थर्ड है एनीवे और छुट्टी पे भी है तो शायद इसलिए हम ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अब आपको लेके चलते हैं वैली और वैली का व्यू दिखाते हैं। ये पूरा पार्क है, यहाँ से लेके आई थिंक अगर आप रोड क्रॉस करके अदर साइड जाओगे, कोशिश करते हैं हम आपको वो भी दिखाते हैं। वहां पे तो क्रिसमस मार्केट भी है और वहाँ पे आइस स्केटिंग भी हो रही होगी। तो आज तो एनीवे इतनी सारी बर्फ है तो लेट्स सी वहां बहुत मजा आने वाला है। बट बिफोर दैट चलते हैं और थोड़ा व्यू लेते हैं वैली का और फिर हम लिफ्ट में नीचे भी जाएंगे। लेट्स गो। बाय द वे अगर आप अभी लग्जमबर्ग आ रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप सर्दियों के कपड़े लेके आ रहे हैं, आप वार्मर्स लेके आ रहे हैं, अच्छी जैकेट लेके आ रहे हैं। तो जैकेट्स वगैरह आप थोड़ा देख के लाए जो कि आप स्नो में पहन पाए और वो गीली ना हो। और अगर हम बूट्स की बात करें तो एक्चुअली बहुत काम आने वाले हैं। जैसे कि मैंने ये बूट्स पहने हैं अभी, अब मैं जब इसमें वॉक कर रही हूँ आई कांट फील एनीथिंग। अदरवाइज जो मैंने पहले शूज पहने थे जिसे पहन के मैं कैक्टस गई थी उसमें मैं स्लिप कर रही थी। तो आपको जूते भी अच्छी क्वालिटी के ग्रिप वाले लेके आने होंगे। तो ये थोड़ी सी प्रिपरेशन है जो आप कर सकते हो अगर आप दिसंबर, जैन, फेब, मार्च में आ रहे हो बिकॉज इट्स ऑल स्नोई एंड ऑल कोल्ड। और क्योंकि बारिश शुरू हो गई है फ्रॉम नोवेयर, अभी तक स्नो थी अब बारिश है, तो कॉफ़ी शॉप है यहीं पास में। चलिए कॉफ़ी पीते हैं, परफेक्ट वेदर है उसके लिए, और उसके बाद थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे सिटी को। और अगर आप ऑलरेडी लग्जमबर्ग में आ चुके हैं और आप वार्मर्स ख़रीदना चाहते हैं तो ये एक शॉप है यूनिक्लो, जहाँ पे आपको सभी टाइप के वार्मर्स मिल जाएंगे। द बेस्ट पार्ट इज़ हर शेप में अवेलेबल है जैसा भी आपको चाहिए। प्राइस रेंज भी डिफरेंट है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर भी आप ख़रीद सकते हैं। आपका पर्पस क्या है, आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं या फिर आपको सिर्फ लग्जमबर्ग में चाहिए, आप अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर भी खरीद सकते हैं। हमने यहाँ से अभी काफ़ी शॉपिंग नहीं की है। द रीज़न इज़ दैट वी गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम इंडिया। सो क्योंकि हम इंडिया से लेके आए थे काफ़ी सारी चीज़ें इनिशियली, तो अभी तक ज़रूरत नहीं थी। बट अभी हम भी इस शॉप को एक्सप्लोर कर रहे हैं और हमने भी कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं जो कि काफ़ी सही काम कर रही हैं यहाँ के टेम्परेचर में। फॉर एग्जांपल ये जैकेट्स 34 यूरोज़ में यहाँ पे मिल रही हैं। तो कॉस्ट वाइज भी अगर हम बात करें, ये शॉप लग्जमबर्ग सिटी में है एंड एज़ कम्पेयर टू अदर शॉप्स इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ, वार्मर्स आपको प्राइमार्क में भी मिल जाएंगे और भी शॉप्स होंगी तो आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने सिर्फ आपको ये एक ऑप्शन दिखाया है
जो हमें ठीक लगा आप डेफिनेटली अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। एंड वी आर डन हेयर। मैंने भी कुछ खरीद लिया है यहाँ से। बारिश जो है वो अब रुक गई है, तो अब थोड़ा क्रिसमस मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। वेरी सून इन डिटेल व्लॉग भी आने वाला है। तो थोड़ी शॉपिंग करके थोड़ा क्रिसमस मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद अब जा रहे हैं हम वापस अपने घर। आई होप यू लाइक द व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नमस्ते।